हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर की जो एक्चुअल टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज थे, जिसका मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जहाँ पे भी सेंटेंस में यूज की गई है आगे वो आपको पता होना जरूरी है, उसके अलावा आपको चैप्टर इजीली समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपके साथ सिर्फ डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट 20 to 25 डेफिनेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैसे डेफिनेशंस तो आपको बुक में सब मिल जाएगी, बट उसको ट्रिक्स के साथ ध्यान में कैसे रखना है ये हम आज बेसिकली देखने वाले हैं। तो पहली डेफिनेशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक में से ड्रग क्या है। जो भी केमिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, जो सब्सटेंस ऐसी मेडिसिन होती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है, जो कि हम एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे और इंटरनली भी लेते हैं। कभी कभी ऐसी कुछ मेडिसिन है वो डिसीज को प्रिवेंशन करने के लिए भी यूज की जाती है। ये जो सब मेडिसिन है उसे हम फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में ड्रग्स बोलते हैं। तो इसमें कभी कभी जो हम मॉस्किटो बाइट रोकने के लिए, मॉस्किटो ने काटना नहीं चाहिए, इसके लिए स्किन पे जो ओडोमस क्रीम लगाते हैं, वैसे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम भी उसमें ही आते हैं, वो भी हम ड्रग ही कहते हैं। ये था, मैंने आपको ये बेसिकली समझाया। इसके एक्चुअल डेफिनेशन आप देखेंगे। ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स and all substance intend to be used for diagnosis, treatment और mitigation, मतलब कुछ जो इफेक्ट है उसको डिप्रेस करने के लिए या तो फिर बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है, और द प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। कोई से भी एनिमल्स हो गए उसमें जो मेडिसिन दी जाती है उसे हम ड्रग्स बोलते हैं। इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन स्किन, बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मॉस्किटो बाइट रोकने के लिए जो क्रीम लगाते हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग वी शुड नो अबाउट द ड्रग्स। सो ड्रग्स क्या है? ड्रग्स आर द फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए ह्यूमन बींग्स में और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज ट्रीटमेंट के लिए भी जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उसे हम ड्रग्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है हम मिस ब्रांडेड ड्रग्स। मिस ब्रांडेड एज द नेम इंडिकेट, मिस ब्रांडेड मतलब उसमें ब्रांड मिसिंग है। ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ मेडिसिन है उसमें कलर सब्सटेंस ज्यादा ऐड किए जाते हैं, जो कि उसमें कुछ डैमेज होगा। सपोज टैबलेट में कुछ डैमेज है तो उसके ऊपर पॉलिशिंग किया जाएगा, या तो फिर कलर चेंज हो गया है तो उसको कलरिंग और करके उसका जो प्रॉपर ब्रांड है, मतलब उसमें वो एक्चुअल ब्रांडेड ड्रग नहीं है बट उसका कुछ मिसिंग पार्ट है, वो डिसअपियर करने के लिए, हिडन करने के लिए, जो इसकी एक्चुअल इमेज है वो दबाने के लिए उसके ऊपर कलर किया जाता है, पाउडर किया जाता है और फिर पॉलिश किया जाता है, उसे हम मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। तो कभी कभी जिसमें जो कंटेनर पे लेबल होते हैं, जो प्रिस्क्राइब मैनर पे कभी कभी नहीं होते। आप सबको पता है कि जो प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे ही प्रॉपर लेबल आपको डिस्पेंसिंग फार्मेसी में आएगा, वो जैसे डिस्पेंस किया गया, जैसे बताया गया है वैसे ही प्रॉपर आपका लेबल होना चाहिए। तो कभी कभी जो प्रिस्क्राइबर मैनर में है वो नहीं होता है लेबल, या तो फिर कंटेनर का डिजाइन या लेबल का डिजाइन अलग होता है, मतलब उसमें कुछ फॉल्स क्लेम होते हैं जो एक्चुअल नहीं होते कि ऐसा हमारा ड्रग है, बट वो एक्चुअल नहीं होता है। उस ऐसे ड्रग्स को हम मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। ये ड्रग इज सो कलर्ड, जितना क्वांटिटी में बताया गया है उससे ज्यादा कलर्ड है, पाउडर है या तो फिर पॉलिश, दैट डैमेज इज हिडन बिकॉज ऑफ दैट, मतलब जब कलर की वजह से और फिर पाउडर इफेक्ट या पॉलिश की वजह से जिसका एक्चुअल जो डैमेज हो हिडन हो रहा है, कॉन्सील हो रहा है, ऐसी ड्रग्स को हम मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। या तो फिर नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब मैनर और इट्स कंटेनर और लेबल डिजाइन डिवाइस विच मेक एनी फॉल्स क्लेम ऑफ द ड्रग्स। थर्ड हमारा डेफिनेशन है नेक्स्ट अडल्ट्रेट ड्रग। फर्स्ट हमने देखा मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेट। मिस ब्रांडेड में उसका ब्रांड्स मिसिंग है, मतलब वो ड्रग्स उसमें
उसमें कुछ पॉलिशिंग वगैरह का उसका एक्चुअल जो ड्रग है उसका इफेक्ट दबाया जाता है। बट अडल्ट्रेट एज अ नेम इंडिकेट, अडल्ट्रेट मतलब उसमें एडिशन होता है। कभी कभी इसमें थोड़ा सा ड्रग्स का थोड़ा पार्ट या कभी कभी होल पार्ट फ्लिप्टी यानी कि जो कि एक्चुअल नहीं है, डर्टी है, ऐसे कुछ सब्सटेंस डाल के या फिर डिकम्पोज सब्सटेंस डाल के ड्रग को अडल्ट्रेट किया होता है। ऐसे ड्रग्स को हम, या तो फिर कुछ ड्रग्स में जिसमें डिकम्पोज सब्सटेंस है या फिर डर्टी सब्सटेंस है, उसे हम अडल्ट्रेट ड्रग बोलते हैं। आपको सबको पता है कि ये पूरा जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होता है उसमें पूरा सैनिटाइजेशन होता है और प्रॉपर सेफ्टी रखी जाती है। बट अडल्ट्रेट ड्रग ऐसे उसमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग जगह प्रॉपर मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था, कभी कभी इनसैनिटरी कंडीशन में वो पैक हुआ होता है या तो फिर प्रिपेयर भी हुआ होता है। इसकी वजह से डर्ट पार्टिकल्स और एनी डिकम्पोज सब्सटेंसेस उसमें ऐड हो जाते हैं दैट मे बी हार्मफुल और इंजूरियस टू ह्यूमन बींग्स। दैट्स व्हाई दैट ड्रग कॉल्ड एज ए अडल्ट्रेट ड्रग। नेक्स्ट है स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग में क्या होता है, जो भी ड्रग इंपोर्ट किया गया होता है अंडर द नेम ऑफ अनदर ड्रग, मतलब वहाँ पे जो ड्रग है उसके ऊपर लेबल कुछ अलग होगा और अंदर मेडिसिन अंदर ड्रग्स कुछ और होता है। So the label or the container of which bear the name of individual or a company name claiming that manufacturer, मतलब वो लेबल पे स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर का नाम है, कंपनी का नाम है, बट वो दैट मे बी फिक्टेशियस। ओके, सो वो फॉल्स भी हो सकता है और कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है और कभी कभी इसके अंदर दूसरा ड्रग होता है। ऐसे ड्रग को हम स्पूरियस ड्रग बोलते हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अडल्ट्रेट, स्पूरियस एंड मिसब्रांडेड ड्रग। ओके, स्पूरियस ड्रग में नाम कुछ अलग होता है, उसके अंदर कभी कभी ऑल नॉट ऑल पार्ट्स, कभी कभी उसके अंदर हाफ पार्ट मिक्स करके भी उसका सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो ये स्पूरियस में होता है। ब्रांडेड में उसका ब्रांड मिसिंग होता है, मतलब उसका होता मेडिसिन वही होता है बट उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, डिफेक्ट हो गए तो वो दबाए जाते हैं। और अडल्ट्रेशन में एडिशन होता है। स्पूरियस ड्रग में मतलब उसका होल पार्ट मतलब होता कुछ और है और लेबल कुछ और है, या तो फिर कभी कभी हाफ पार्ट में भी वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता होता है। ऐसे ड्रग्स को स्पूरियस ड्रग्स बोलते हैं। अब न्यू ड्रग्स मतलब ऐसे केमिकल्स, कौन सा भी ऐसा सब्सटेंस जिसका ओरिजिन केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो या तो फिर बायोटेक्निकल, बल्क क्वांटिटी में वो डोजेस फॉर्म में जो डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन्स बीइंग में, वो बनाया बल्क क्वांटिटी में बनाया गया है, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। बट उसको अभी कौन से भी ड्रग को पहले मार्केट में आने से पहले उसका ट्रायल होता है, ऑलरेडी वो ट्रायल हो चुका है या फिर मार्केटिंग करने के लिए उसका जो मार्केट में आने के बाद जो ट्रायल्स हो वो आ रहा है मॉडिफाइड करके नया ड्रग, मतलब ड्रग्स वही है बट उसका कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है डोजेस फॉर्म में, या तो फिर डोज चेंज किया गया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया गया है। ऐसे ड्रग्स को हम न्यू ड्रग्स बोलते हैं। उसका एक्चुअल डेफिनेशन है अ सब्सटेंस ऑफ केमिकल्स, बायोलॉजिकल और बायोटेक्निकल एनी ओरिजिन इन बल्क और प्रिपेयर्ड डोजेस फॉर्म यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इन मैन्स और एनिमल्स। द ड्रग इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है उन्होंने वो ऑलरेडी अप्रूव किया है फॉर सर्टन क्लेम्स, जो उसके क्लेम्स थे कि मेडिसिन ऐसा है उसके लिए, बट विच इज नाउ प्रपोज टू मार्केट विथ अ मॉडिफाइड और न्यू क्लेम। जो न्यू क्लेम है उसको दिखाने के लिए वो मार्केट में आ रहा है, ऐसे कि जैसे उसका डोजेस फॉर्म क्या है, डोज क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ऐसे ड्रग्स को हम न्यू ड्रग्स बोलते हैं। मतलब लाइसेंस से अथॉरिटी द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड हुआ है, जो कि उनके क्लेम से प्रिवेंशन के, डायग्नोसिस के वो सब अप्रूव्ड है, बट अब वो मार्केट में नया आया है इसीलिए उसको न्यू ड्रग्स बोलते हैं। अब कॉस्मेटिक्स ये जो होते हैं, जो हम ब्यूटीफाइंग इफेक्ट देने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, जो भी क्लींजिंग के लिए यूज करते हैं, ब्यूटी बढ़ाने के लिए, वो सब कॉस्मेटिक्स में आते हैं। जैसे शैम्पूज है, कोई क्रीम्स है, क्लींजिंग मिल्क है, ये सब कॉस्मेटिक में आते हैं। इसका एक्चुअल डेफिनेशन, एनी आर्टिकल्स इंटेंडेड टू रब, मतलब हम क्रीम लगाते हैं और पोअर स्किन पे डालने के लिए, जैसे शैम्पूज है, स्प्रिंकल, स्प्रेड, अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पे रब किया जाता है, पोअर्ड किया जाता है या फिर स्प्रिंकल, स्प्रेड किया जाता है। फॉर क्यों लगाया जाता है,
फॉर क्लींजिंग और ब्यूटीफाइंग, मतलब ब्यूटी बढ़ाने के लिए, और प्रमोशन ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए जो भी आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं उसे हम कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। कॉस्मेटिक में भी वैसे ही और मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक है, स्पूरियस कॉस्मेटिक है। मिस ब्रांडेड मतलब उसमें कुछ कलर्स ज़्यादा है या तो फिर लेबल्स उसका फॉल्स क्लेम है, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है उस मैनर में उसका नहीं है लेबल, तो ये उसे हम मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक बोलते हैं। और स्पूरियस मतलब इफ द कॉस्मेटिक इम्पोर्ट अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू अनदर नेम, मतलब उसका लेबल कुछ अलग है और अंडर कॉस्मेटिक्स कुछ अलग है, तो फिर उसको हाफ, पार्शियली और फुल्ली विच में बी कॉन्स्टिट्यूट इज कॉल्ड एज ए स्पूरियस कॉस्मेटिक। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर जो होते हैं, ऐसे ड्रग स्टोर जो होते हैं ना, वो लाइसेंस प्रीमाइसेस होते हैं। जो फार्मेसी होती है, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट होते हैं, वो भी दोनों को पास लाइसेंस होता है। बट ड्रग स्टोर में जो लाइसेंस प्रीमाइस, दीज आर द लाइसेंस प्रीमाइसेस फॉर सेलिंग ऑफ ड्रग, बट विच इज नॉट in drugstore it's not mandatory they should have a qualified person, but in pharmacy they should have or they must have the qualified person। ड्रग स्टोर और फार्मेसी दोनों भी क्या है, लाइसेंस प्रीमाइसेस है, बट ड्रग स्टोर में क्वालिफाइड पर्सन होना मस्ट नहीं है। और जो फार्मेसी है वहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वैसे ही मेडिसिन कंपाउंडेड किया जाता है, और प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट वहाँ पे मेडिसिन कंपाउंड नहीं हो सकता है, और उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन ही लगता है। फार्मेसी और ड्रगिस्ट केमिकल का डेफिनेशन मोस्टली सेम ही है। आपके बुक में बहुत सारी डेफिनेशन और बहुत बड़ी बड़ी और एंड ऐसे वर्ड्स यूज करके बहुत डेफिनेशंस दी गई है, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट डेफिनेशन आपको बना के दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वालिफाइड पर्सन। अब क्वालिफाइड पर्सन जो हमारे जैसे जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा या तो फिर डिप्लोमा हो गए है, डिग्री इन फार्मेसी हो गई है एज पर द रजिस्टर, और रजिस्टर फार्मासिस्ट है एज पर द फार्मासिस्ट एक्ट। फार्मासिस्ट एक्ट 1948, उसका फार्मासिस्ट एक्ट क्या है 1948, इसका भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो होने के नीचे बहुत सारी मुझे कभी कभी कमेंट्स आती है, मैम नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे आइकॉन पे दबाइए, बटन दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैन्युफैक्चर, मतलब जहाँ पे ड्रग का प्रोसेसिंग होता है, कुछ अल्टरेशन होगा, उसका पैकेजिंग, फाइनल फिनिशिंग, ट्रीटिंग ऑफ कॉस्मेटिक और एनी ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो भी प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो भी प्रोसेस पैकेजिंग फिनिशिंग होता है वो सब मैन्युफैक्चर में आता है। और ये मैन्युफैक्चर होने के बाद डिस्पेंस, बट मैन्युफैक्चर में कैसा है, उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्पेंसिंग मतलब वहाँ से डायरेक्ट कस्टम फार्मेसिस्ट को और वहाँ से मेडिसिन नहीं दी जाती, उसके बाद वो रिटेल फार्मेसी में जाता है, रिटेल सेल में जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ उसका मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग जो फाइनल प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, बट नॉट इंक्लूड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक इन ऑर्डनरी कोर्स। जैसे मैंने बोला छोटे शॉप्स के लिए वो नहीं मैन्युफैक्चर करते, बल्क क्वांटिटी में करते हैं। रिटेल सेल का नेक्स्ट डेफिनेशन है, रिटेल सेल मतलब इट मीन्स द सेल वेदर टू हॉस्पिटल और एनी ऑर्डिनरी डिस्पेंसरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और मेडिकल एजुकेशनल फॉर होलसेल डीलिंग। होलसेल डीलिंग के लिए होलसेल में वो फार्मासिस्ट को, जो भी छोटे छोटे शॉप होंगे फार्मासिस्ट के वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसे हम रिटेल शॉप